बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बीफ हुंजाई कबाब की रेसिपी। बहुत ही फेमस ये कबाब है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। बनाना इनको बहुत ही आसान है और सिर्फ आधा किलो कीमे में ढेर सारे कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। और आज मैं आपके साथ सारी टिप्स भी शेयर करूँगी कि कबाब को किस तरह से सॉफ्ट और जूसी बनाया जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि कबाब बनाते वक्त सख्त हो जाते हैं, उनमें वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेंगे कि मुंह में घुल जाने वाले। दावत है तो ये रेसिपी बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज भी कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने चॉपर लिया है, उसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की मोटी मोटी कटी हुई प्याज और 4 से 5 इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। या जितना स्पाइसी आपको रखना है कबाब को, उस हिसाब से आप हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर आप प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लें और हरी मिर्चों का 1 टेबलस्पून पेस्ट इस्तेमाल कर लें। और कीमा डालने से पहले दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे, क्योंकि अगर कीमा डाल दिया तो प्याज और हरी मिर्चें बारीक चॉप नहीं होंगी। अब चॉपर को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए चलाया है और दोनों चीज़ें बिल्कुल बारीक पिस गई हैं। अब इसमें डालेंगे कीमा। तो आधा किलो बीफ का कीमा लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि पानी इसका सारा निकल जाए और कीमा अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। आप चाहें तो इस कबाब को मटन के कीमे से भी बना सकते हैं। अब कीमे को मैं डालूंगी चॉपर में और दोबारा से चॉपर को चलाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह से प्याज और हरी मिर्चों के साथ बिल्कुल बारीक पिस जाए। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह से कीमे को बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। और कीमे को धोने के बाद इसको छलनी में रखें, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। जितनी अच्छी तरह से कीमे को खुश्क करेंगे, उतने ही कबाब बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी भी बनेंगे। और जब कबाब को आप ग्रिल करेंगे तो वो टूटेंगे भी नहीं। अब कीमे को मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है और अब इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 ही टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। और अगर आप कीमा फैट के साथ इस्तेमाल करें तो फिर आप बटर को स्किप कर दें। तो मैंने जो कीमा लिया है वो फैट के बगैर है, इसीलिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून बटर डाला है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप ब्रेड क्रम्स और अच्छी तरह से चॉपर को दोबारा से चलाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें मसाले डाले हैं, चीज़ें डाली हैं, वो कीमे में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। बटर डालने से कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। और अगर आप इसमें चर्बी का इस्तेमाल करें तो फिर आप इसमें बटर मत डालें, बटर को स्किप कर दें। और ब्रेड क्रम्स आपने इसमें ज़रूर डालने हैं। आधा किलो कीमे के हिसाब से 1/4 कप मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है। उसकी वजह से कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और जूसी बनेंगे। अब कीमे को मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से कीमे में वेल कंबाइन हो गई हैं। और कीमे का टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है। बिल्कुल इसी तरह से कीमे को बारीक पीसेंगे तो कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो बिल्कुल बारीक मैंने कीमे को पीस लिया है और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा कबाब में। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मसल मसल कर हाथों से कीमे को मिक्स करना है 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाए और कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने। जितनी अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे, उतना ही इसका टेक्सचर स्मूथ होगा और कबाब बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। कीमे की मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी तरह से इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे, उतने ही कबाब मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अब 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से कीमे को मैंने मिक्स कर लिया है और इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त स्मूथ हो गया है। अब इसको अच्छा बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं देंगे। तो सबसे पहले इसमें फॉइल रखेंगे, या फिर कोई स्टील की कटोरी है तो वो रख लें। गरम किया हुआ कोयला रखेंगे। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे 6 से 7 मिनट के लिए।
ताकि अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर कीमे में आ जाए। और अगर आप कबाब को कोयले के ऊपर ग्रिल करें तो फिर आप ये वाला प्रोसीजर स्किप कर दें। मैं इसको पैन में बना रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको कोयले का धुआं दिया है ताकि अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर कीमे में आ जाए। तो आसानी से आप ये कबाब घर में बना सकते हैं, बगैर अवन के और बगैर ग्रिल के। अब कोयला मैंने इसमें से निकाल लिया है और इसके कबाब रेडी करेंगे। कटोरी में थोड़ा सा पानी रख लें, हाथों पे थोड़ा सा पानी लगाएं, थोड़ा सा मिक्सचर लें। अच्छी तरह से मिक्सचर को इस तरीके से प्रेस करेंगे ताकि जब कबाब बनाएं तो वो टूटे नहीं और अच्छी तरह से फर्म हो जाएं। और अगर आपके पास इस तरह की कबाब बनाने वाली सीख है तो उसके ऊपर ये कबाब बनाकर रेडी कर लें, या फिर आप इसको आसानी से किसी स्ट्रॉ पे भी बना सकते हैं, या फिर इस कबाब को बनाने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैंने मिक्सचर लिया था, हाथों से अच्छी तरह से मैंने इसको प्रेस कर लिया था। अब इसको कबाब की शेप दे देंगे। और जो हुंजाई कबाब हैं वो थोड़े से चिपटे होते हैं और छोटे होते हैं। तो बस उसी तरीके से मैंने इसकी शेप दे दी है। हाथों को थोड़ा सा पानी से गीला करेंगे और उंगलियों की मदद से हल्के हल्के से इसके ऊपर निशान बना लेंगे। अब हल्के हाथों से इसको निकाल लेंगे। बहुत ही बेहतरीन इसकी शेप आई है और बहुत ही आसानी से ये कबाब बनकर रेडी हो गया है। और सारे कबाब इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। अब मैं एक और कबाब आपको बनाकर दिखाती हूँ। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे। जैसे ही आप कबाब बनाने लगें पहले हाथों को थोड़ा सा गीला कर लें। हर स्टेप में आपने हल्का सा हाथों को गीला करना है ताकि मिक्सचर आसानी से सेट हो सके और हाथों पे चिपके नहीं। और फिर इस तरीके से उसको सीख पे लगाएंगे और इसको हल्के हाथों से चिपटा करेंगे। चिपटा करने के बाद हाथों को गीला करेंगे और इसके ऊपर उंगलियों के निशान बना लेंगे। बहुत ही बेहतरीन ये कबाब बनकर रेडी हो जाएंगे। तो आधा किलो कीमे में 14 से 15 कबाब आसानी से बन जाते हैं। थोड़ी देर के लिए इनको फ्रीज़र में रख दें। जैसे ही थोड़े से सख्त हो जाएं तो किसी भी जिप लॉक बैग में या बॉक्स में आप इनको रखकर आसानी से फ्रीज कर सकते हैं 1 महीने के लिए। अब इनको ग्रिल करेंगे तो उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सिर्फ मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ब्रश की मदद से ऑयल को पूरे पैन में फैला देंगे। अच्छी तरह से पैन को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और अब इसमें कबाब को ग्रिल करेंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको ग्रिल करेंगे ताकि अंदर से अच्छी तरह से कुक भी हो जाए और अच्छा सा इन पे कलर भी आ जाए। बहुत ही कम ऑयल में इनको ग्रिल करेंगे और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये कबाब बनकर तैयार होंगे। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। ना ही कबाब ग्रिल करते वक्त टूटेंगे और ना ही ये ड्राई होंगे। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये कबाब बनकर तैयार होंगे। अब कबाब को मैंने ग्रिल होने के लिए डाल दिया है पैन में और इनको ग्रिल होने देंगे एक साइड से कम से कम 5 मिनट के लिए। और जैसे ही इनकी एक साइड थोड़ी सी ग्रिल हो जाएगी तो अब इनकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इनको अच्छी तरह से ग्रिल कर लेंगे। ज़्यादा ओवर कुक इनको नहीं करना, वरना अंदर से कबाब ड्राई हो जाएंगे, सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेंगे। तो इसीलिए इनका कुकिंग टाइम सिर्फ 9 से 10 मिनट का है। इससे ज़्यादा इनको नहीं पकाना है वरना कबाब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे और अंदर से सॉफ्ट नहीं रहेंगे। तो अब कबाब को मैंने पलट दिया है, दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इसको ग्रिल कर लेंगे ताकि ऊपर अच्छा सा कलर भी आ जाए और अंदर से कीमा अच्छी तरह से कुक हो जाए। अच्छी तरह से मसल मसल कर इसको मिक्स किया था तो इसलिए इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही जल्दी ये कबाब बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। अब कबाब को दोनों साइडों से अच्छी तरह से मैंने ग्रिल कर लिया है और कितना ज़बरदस्त इन पे कलर भी आ गया है और अंदर से कबाब अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। अब कबाब अच्छी तरह से ग्रिल हो गए हैं, इनको पैन में से निकाल लेंगे। ज़्यादा इनको ओवर कुक नहीं करना वरना कबाब अंदर से ड्राई हो जाएंगे, सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेंगे। तो अगर आपके घर में दावत है और आप ये कबाब बनाना चाहते हैं तो आप इनको बनाकर पहले से ही रेडी करके रख लें और जैसे ही आपके मेहमान आए तो आप इनको ग्रिल कर लें। बहुत ही टेस्टी ये कबाब बनकर तैयार होते हैं और सिर्फ आधा किलो कीमे में ढेर सारे कबाब बनकर रेडी हो जाते हैं और बहुत ही कम ऑयल में ये ग्रिल होते हैं। ना ही इसके लिए आपको ग्रिल पैन की ज़रूरत है, ना ही आपको अवन की ज़रूरत है। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये कबाब बनकर तैयार होते हैं और इतने टेस्टी बनेंगे कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले बार बार इन कबाब की फरमाइश करेंगे। तो अब कबाब रेडी हो गए हैं, इनको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इनकी फाइनल लुक। कितने बेहतरीन ये कबाब बनकर रेडी हुए हैं। अच्छा सा ऊपर कलर भी आ गया है और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से ये कितने सॉफ्ट हैं। तो कबाब को ओवर कुक नहीं करना वरना अंदर से ड्राई हो जाएंगे और सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेंगे।
कबाब अंदर से बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुए और कितना अच्छा इनका टेक्सचर है और कितने मज़ेदार ये सॉफ्ट और जूसी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। इनको आप सर्व करें हरी चटनी के साथ, जो कि मेरी बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से सॉफ्ट और जूसी कबाब की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में उतने ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।